सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम लोग छठवां श्लोक है। जैसे जो आत्म तत्व है वो किस प्रकार से आता है, अनुभव में किस प्रकार आता है, उसका श्लोक। न चिन्त्यं न चाचिन्त्यं न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत् पक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत् पक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। वो जो परम पद है, परम पद माने आत्म तत्व या स्वयं या साक्षी या आत्मा, ये जो परम पद है इसका जब अनुभव होता है तो हम लोगों को जितने अभी तक अनुभव, जितनी प्रतीतियां हैं, ये सबसे भिन्न है। हम लोग जो कल्पना करें कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा, हम लोग पदार्थगत अनुभव जानते हैं। जो विषय हमसे भिन्न है वो हमें, और उसके भी प्रतीति का स्तर अलग अलग है। मन जो 84 प्रकार की प्रतीति होती है, हर व्यक्ति की प्रतीति अलग अलग है किसी वस्तु में, तो वो सब ये अलग है। परम पद न तो अपने से भिन्न सुखदायी वस्तु के रूप में चिंतनीय है, जो अपने से भिन्न है, जो वस्तु में सुख देती है, उस प्रकार से उसका चिंतन नहीं कर सकते। और न ही दुखदायी वस्तु की तरह अचिंतनीय है कि दुख होगा हम उसके विषय में सोचें ही ना, हम उसके विषय में कुछ न करें। वो इंद्रिय सुख के रूप में भी, इंद्रिय सुख विषय के रूप में भी चिंतनीय नहीं है। जैसा हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, वैसा भी चिंतनीय नहीं कि वैसा होगा, लेकिन परंतु सच्चिदानंद के रूप में वो चिंतनीय है। सच्चिदानंद को जब आप समझ लेंगे, सच्चिदानंद क्या है बुद्धि से, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस स्थिति में, सच्चिदानंद की स्थिति में जब बुद्धि ठहरती है, सत चित और आनंद, सत माने निरंतर रहने वाला, हर वस्तु में समाहित, चित माने चैतन्य और आनंद माने समस्थिति। ये क्योंकि इस स्थिति में पक्षपात रहित, सर्वत्र समभाव से व्याप्त ब्रह्म ही प्राप्त होता है। अब बताओ कैसे कह सकते हैं? आत्मज्ञान के प्रश्न पर शास्त्रों पर आत्म तत्व को अचिंत्य कहकर उसके चिंतन का विधान कहा गया। अचिंत्य माने सबसे पहले मन चिंतन ही करता है किसी वस्तु का। भाई किसी से मन में वृत्ति उठी, अब जो जिस प्रकार की वृत्ति है वो वस्तु चाहिए के रूप में चिंतन ही होती कि नहीं, चिंतन करता है। अचिंत्यम, और जो वस्तु हमें चाहिए वो हमारे सामने व्यक्त होनी चाहिए, लेकिन ये तत्व तो अव्यक्तम। इसका तुम्हें अगर चाहिए परमात्मा या ब्रह्म, तो पहली बात तुम इसका चिंतन कर ही नहीं सकते, ना देखा है, ना सुना है, ना अनुभव किया है। और दूसरा, तुम जो चाहते हो कि हमें वो वस्तु मिले या वस्तु का सार तत्व मिले, जैसे मान लो हमें धन मिले तो हम धन से कोई वस्तु खरीद सकें, तो वो नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त है। और आप सारी व्यवस्था करते हो व्यक्त जगत की। और तीसरा, तुम सोचोगे कि कोई पदार्थ लिया, इतना जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए, आपकी पकड़ में आ जाए, तो वो तो अनंत है। अचिंत्यम, अव्यक्तम, अनंत रूपम, वो अनंत रूप है। तीनों चीजें कट गई। अचिंत्य, अव्यक्त और अनंत रूप कहकर, ये अनंत, इसका द्वार कहाँ मिलेगा? हृत पुंडरीकम विरजम, जो हृदय कमल है। अब हृदय कमल तो बंद है,
हृदय कमल तो खुल नहीं सकता, या हृदय कमल का मुंह नीचे की ओर खुला है। प्रवृत्ति हमारी रजोगुणी है, प्रवृत्ति हमारी तमोगुणी है, और रजोगुणी प्रवृत्ति को लेके ही सारा हम जगत व्यवहार करते। छल कपट झूठ दंभ पाखंड, एक जरा सी बात में जरा सा भय हो जाए कि ऐसा होगा, कि सारी क्रियाएं चलने लगती हैं कि किस तरीके से हम अपना माना हुआ जगत बचा लें। तो जब तक ये प्रवृत्तियां रहती हैं तब तक आपको जरा सा भी यह अनुभव नहीं हो सकता। इसके लिए शुद्ध दैवी वृत्तियों का चिंतन और दैवी वृत्तियों का आचरण। लोभ है तो दान, क्रोध है तो क्षमा, क्योंकि दैवी वृत्तियों का संबंध सीधे आत्मा से है और आसुरी वृत्तियों का संबंध सीधे जगत के पदार्थों से, विभिन्नताओं से, तमोगुणी प्रकृति से है। तो जब तक इन वृत्तियों के द्वारा हम अपने अनेक प्रकार की जो हमारी गांठें बंधी हैं, गांठें हम नहीं खोल लेते, मन में लगी हुई गांठें। उदाहरण, मन में किसी के प्रति गांठ बंध गई, मान लीजिए किसी को हम चाहते और फिर किसी के साथ विवाह संबंध हो गया किसी और के साथ। अब क्या होता है, अब वो गांठ बन गई। अब न तुम इधर के रहे ना लटक गए, ना इस कह दो कि नहीं हम व्यवहार की तरह घर में जो हमारा तुम्हारा वादा था वैसे रहो, खाओ पियो मस्त रहो, बच्चे होंगे सब कुछ होगा। लेकिन वो बात ऐसे ही मन की अनेक वृत्तियों की गांठें हैं, और वो हम एक गांठ खोल ही नहीं पाते, और जब खोलने का मौका आता है तो तुरंत हम असत्य बोल जाते हैं, तुरंत मने अपने को जैसे नहीं बचा लेते, क्योंकि तदाकार जो हमारा मन है वो तदाकार बना है, उस वृत्ति के अनुसार भाग खड़ा होता है। तो ये जो कह रहे हैं कि अचिंत्य अव्यक्त और अनंत रूप हृदय पुंडरीकम। अब हृदय पुंडरीक हृदय कमल कैसे खिले? हृदय कमल खिलने के लिए हमें दैवी वृत्तियों का जीवन व्यवहार में, जैसे उदाहरण देखा होगा, सुना होगा संतों महात्माओं का, कि कौन थे महात्मा जो कुत्ते के पीछे उनकी रोटी कुत्ता ले गया है, नामदेव। वो बना रहे रोटी और कोई झोपड़े में रह रहा है तो सब खुला ही होता है, रोटी बना के रखते जाए, अब खाना तो है ही 4-6 जो भी रोटी खाते होंगे। उधर से कुत्ता आए, कुत्ता उनकी रोटी ले गए और लेके भागा, तो दूसरा भागा। अब रोटी कहीं चली, ओके परिवार ले गए। अब घी का कटोरा लेके दौड़े कि ले घी तो इसमें लगा ले, दाल तो खा ले, सब्जी है, ऐसे काहे भाग रहे हो? उनको ये नहीं लगा कि हम भूखे रह जाएंगे। अब ये आसुरी वृत्ति उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई, और दैवी वृत्ति का जो आचरण जीवन होना चाहिए था। और फिर कहते हैं कि कुत्ता जब गए तो उसी रात उनको भगवान का पूर्णतया उसी रात उनको तत्व ज्ञान हो गया। हृदय रूपी कमल उसी रात उनका खिला, और बैठ के सोचते रहे, अब उतना ही आटा भिक्षा मांग के लाए हों या कमा के लाए हों, वो उतना रोटी, अब भूख में नींदों कहाँ आवत है, भूख में नींद नहीं आती, सो भी नहीं पाए, अपना चिंतन मनन करते रहे। तो उनको भगवान ने दर्शन दिया और तत्क्षण उनको तत्वज्ञान हो गया। उसके बाद वो यात्रा करने फिर जाते, कोई बुलाता था जाते थे, तत्वज्ञान उनको तत्क्षण हुआ, मात्र एक वृत्ति के जरा से पालन। तो इतना निर्भर हम अपने को कर लें, हृदय पुंडरीकम, जब बिल्कुल निर्भर होते, बिल्कुल खिंचाव नहीं होता नीचे का, आसक्ति ममता मोह का, तब हमारा हृदय कमल खिलता है। हृदय कमल खिलता है तब क्या अनुभव होता है? हृदय पुंडरीकम बिरजम, जो हमारा हृदय कमल है, हृदय कमल में बिरजम माने निर्मल, विशुद्धम शुद्ध स्वच्छ। क्या मतलब ये लिखने वाले को अनुभव हुआ होगा, अभी तो लिख पा रहा है। हृदय कमल में हृदय पुंडरीकम बिरजम विशुद्धम विंचित्य मध्य विशदम विशोकम। हृदय कमल में निर्मल शुद्ध स्वच्छ आत्मा, शोक रहित आत्मा का दर्शन होता है हृदय पुंडरीक में, तब होता है, ये समझिए। इसी प्रकार की यही बात मांडूक्य उपनिषद में
उस तत्व को अचिंत्य कहा। और जब कभी भी सत्य का अनुभव होता है तो हृदय से होता है। मांडूक्य उपनिषद में क्या कहा कि ये कहकर जानने का निर्देश दिया गया है। अभी देखो ये सारे आपके चौथे लेवल की बात है, चौथे लेवल की। पहले बताया जाता था कक्षाओं में भी कि जब कभी मन में बड़ी उथल पुथल हो, चित्त बड़ा व्यग्र और शांत हो, तो 2 क्षण शांत होकर बैठ जाओ, तो तुरंत तुम्हारा चौथा द्वार खुल जाएगा। जहाँ शांत हुए शक्ति उस समय जगी है, तो बजाय इधर प्रवाह के शक्ति ठहर जाएगी, उधर हो जाएगा समस्या, अंतर मन आपका निर्मल। तो जानने का निर्देश क्या दिया गया, क्या जाने? जब हृदय कमल में शुद्ध स्वच्छ, कितनी बातें हैं, हृदय कमल में निर्मल, और जो निर्मल है वही शुद्ध हो, जिसमें मल नहीं है वही शुद्ध होगा, जो शुद्ध होगा वही स्वच्छ होगा, और जो स्वच्छ होगा वही सात्विक होगा, परम सात्विक होगा, शोक रहित आत्मा का दर्शन होता है। इस प्रकार मांडूक्य उपनिषद में भी अचिंत्य कहा गया है आत्मा को, इसका कि इसको कहाँ से जानेंगे। चिंत्य माने मन, चिंत्य माने मन। जब चाहे चिंतन माने मनन फिर चित्त हमने उसमें रख लिया, फिर 24 घंटे उसमें चिंतन। और वो कहा गया है उसमें अदृष्टम माने तुम लाख कोशिश करो उसको देखा नहीं जा सकता, और अदृष्टम अव्यवहारम, उसको व्यवहार में नहीं ला सकते कि ऐसे आप उसका व्यवहार कर लो। और तीसरा अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम लक्षणम अचिंत्यम अव्यक्तम, आप उसको व्यवहार में नहीं ला सकते, पकड़ने में नहीं आ सकता। अलक्षणम, उसका जगत में कोई भी चिन्ह या लक्षण प्रकट नहीं है जिससे आप जान लो कि ये अलक्षण। और इस प्रकार अव्यपदेशम अनेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा विज्ञेया। ये मांडूक्य उपनिषद में कहा, जो देखा ही नहीं जा सकता, व्यवहार में नहीं आ सकता, जो पकड़ने में नहीं आता, जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिंता करने में नहीं आता, जो बतलाने में नहीं आता, से एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, अपने होने की प्रतीति ही जिसका प्रमाण है। हम हैं, यही इसका प्रमाण है, और कोई आप इसका प्रमाण नहीं दे सकते। जिसमें ये जो हम हैं, प्रपंच का इसमें सर्वथा अभाव है। आप अगर हम का स्मरण बना रहे, हम स्वयं, आप कभी प्रपंची नहीं हो सकते, है ना? वहाँ उसमें कोई प्रपंच ही नहीं। आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। जितना भी ये दुर्व्यवहार वाली नीतियां हैं, आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय पुंडरीक, हृदय कमल निर्मल है, स्वच्छ है, प्रपंच का सर्वथा अभाव है। ऐसा सर्वथा शांत शिव स्वरूप अद्वितीय तत्व आत्मा का चौथा पाद है। और हम सब हैं, यही चौथा, 4 पाद में चौथा पाद है। ऐसा सर्वथा शांत शिव स्वरूप अद्वितीय तत्व आत्मा का चौथा पाद है। वो आत्मा ही जानने योग्य है। भगवत गीता में भी आत्मा को अचिंत्य कहा गया। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वो सबको धारण करने वाला है, चिंतन में ना आने वाला है, आदित्य वर्ण है। देखो अब उसका बता रहे हैं। और अज्ञान अंधकार से सर्वथा ऊपरे है। उस आत्मा का स्मरण करने के लिए भगवान बार बार आग्रह करते हैं, अनुस्मरेद्या अनुस्मरेद्या सयाति परमाम गति।
इसका जो अनुस्मरित या स्मरण करता, स्मरण क्या भगवान का नाम ले करोगे, हम है यही स्मरण बहुत है। हमारे अपने साक्षी में भी सारे काम हो रहे, पर हमें उसकी जागृति होनी चाहिए। हमें उसकी जागृति, अभी जागृति नहीं है। हम के ऊपर कितनी सारी, हम के ऊपर अज्ञान की लेयर है। अज्ञान के लेयर में हमारे अनेक सारे चित्र बने हैं। उन चित्र के आधार पर हमारा जगत व्यवहार चलता है, तो हम याद नहीं रखते। तो ये इसका बार बार आग्रह करते हैं कि उसका स्मरण जो करता है वो परम गति में स्थिर होता है, वो परम गति उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार जब भी आत्मचिंतन का प्रसंग आता है, उस समय ये आवश्यक है कि आत्मा को अचिंत समझकर उसका चिंतन, और यहाँ भी कहते हैं नैव चिंतम न चा चिंत्यम, आत्मा न चिंत्य है, चिंतन उसका नहीं कर सकते, ना ही अचिंत्य है। इसका रहस्य यह है कि अचिंत्य का ये अर्थ नहीं है कि आत्मा ज्ञेय है, उसका ज्ञान असंभव है, अथवा हमें उसके ज्ञान से निराश हो जाना चाहिए। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि वो जगत की वस्तुओं की तरह चिंतनीय नहीं है। हमारा जो भी अनुभव ज्ञान है उसकी तरह वो आत्मा नहीं है। जगत की वस्तुओं को हम इंद्रिय से जानते हैं, उनका रूप हमारे मन में वृत्ति रूप धारण कर लेता है, और फिर चेतना से प्रकाशित होकर वही हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है। आत्मा के विषय में ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं, क्योंकि जगत की अन्य वस्तुओं की तरह वो हमसे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, और निर्विशेष अनंत आत्मा की वृत्ति मन में बन भी नहीं सकती। ऐसे स्थिति में आत्मा के चिंतन कैसे करें? उसके चिंतन के लिए बिना हम उसे कैसे जानेंगे? हम जिसका चिंतन करते हैं हम उसको जानते हैं, ऐसा नहीं है। उसका अनुस्मरित, उसका स्मरण करना, उसका चिंतन नहीं करना, उसका स्मरण करना। इसलिए शास्त्र आत्मा का स्मरण का निर्देश देते हैं। वे बार बार कहते हैं कि आत्मा का स्मरण करो, उसे अपने हृदय में खोजो और उसे जानो ये कार्य कैसे करना चाहिए। इसका उल्लेख पीछे किया है। अपने मन को अपने हृदय में समाहित होने दो। अब मन हृदय में कब समाहित होगा? जब मन वृत्ति से रहित होने लगेगा, जब किसी भी वृत्ति की हम पूर्ति जगत व्यवहार में उसके पीछे हम श्रम नहीं करेंगे। एकदम उल्टा है। अपने मन को अपने हृदय में रोक कर रखने का अभ्यास और वहाँ निर्वर्त होकर लीन हो जाने दो। इस प्रकार मन का अध्यात्म तत्व में लीन होना ही आत्मचिंतन है। ये आत्मचिंतन। इसके अतिरिक्त और क्या है? न चिंत्यम चिंत्यमेव तत्, वो आत्मा तत् न चिंत्य है न चिंत्य है। चिंतन मन करता है और मन उसका चिंतन करता है जो अपने मन की वृत्ति है, उससे संबंधित जो पदार्थ जगत में उपलब्ध है। ये दो अवस्थाएं हो सकती हैं कि मन जिसको चाहता है उसका चिंतन करता है, जिसको नहीं चाहता उसका भी चिंतन करता है। ये दो स्थितियाँ, ये दोनों अवस्थाएं विपरीत हैं। एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाना मन का स्वभाव पेंडुलम की तरह। जब तक मन में स्फुरणा रहेगी तब तक किसी वस्तु का चिंतन या अचिंतन अवश्य होगा। जब तक मन में स्फुरणा है तब तक ये क्रिया होती रहेगी। अब स्फुरणाएँ कितनी होती हैं? कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए, कहीं फलाना हमारा ये ले ले ठिकाना, ये सभी स्फुरणाएँ हैं मन जो कि व्यर्थ है, कल्पना है। तुम्हारे पास उतना रहने ही वाला है जितना तुम भाग में निर्मित करके आए हो, कोई नहीं ले सकता। और तुम्हारे पास वो नहीं रहने वाला जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इस बात को देख करके निश्चिंत रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो हो जिसमें तुम भरपूर नहीं। इसलिए निश्चिंत होना चाहिए। और इसमें कोई निश्चिंत हो नहीं पाता तो परमात्मा का चिंतन कैसे करेगा? आत्मा में निर्भय होकर कैसे बैठे? ये तो निर्भयता की बात है। तो ये कह रहे हैं कि एक पक्ष से दूसरे की ओर जाना मन का स्वभाव है। जब तक मन में कोई भी स्फुरणा रहती है, किसी वस्तु का चिंतन या चिंतन होता रहेगा। कोई भी अपने अनुभव से जान सकता है। यदि मन बुद्धि से आत्मा का चिंतन होता है तो वो आत्मा का भौतिक ज्ञान, अगर मन बुद्धि से हम आत्मा को जानते हैं, सुन करके सुना हुआ, तो ये परोक्ष ज्ञान है। आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान बहुत दूसरी बात है। इसके लिए मानसिक चिंतन, अचिंतन, इसके लिए मन से अलग होना पड़ेगा।
मन की स्फुरना समाप्त होने पर पक्षपात विनिर्मुक्तम। मन स्फुरना न हो मन में, चिंतन और अचिंतन मन के अब जैसे क्या है, बहुत लोगों में इतना ज़्यादा तमोगुण हावी होता है कि जरा सा बात हुई ऐसे आंख बंद हो गए, तुरंत वो सो गए, तंद्रा में चले गए, निद्रा में चले गए, कहने लगे हम ध्यान में हैं। आंख बंद कर तंद्रा, तो ध्यान में आंख बंद थोड़ी ना होती है। ध्यान में जो ध्यान की स्थिति लोग प्रकट करते हैं वो ध्यान में की स्थिति नहीं है, क्योंकि जड़ता और निद्रा इसकी स्थिति है। लेकिन अब जो न जानता हो, दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाना आसान है, पर हमको बेवकूफ़ कोई बना दे तो बड़ा मुश्किल काम। मन में बैठ के कुछ और सोच रहा है और बाहर कुछ और है, पोज कुछ और है। इस प्रकार से जब अंदर से पक्षपात विनिर्मुक्तम, राग द्वेष विनिर्मुक्तम, चिंतन अचिंत्य, दोनों मन के दोनों पक्ष से हम जब अपने को मन को मुक्त कर लेते हैं, इसी के साथ आत्मा अनात्मा क्या चीज चली जाती है, आत्मा अनात्मा, मैंपन ज्ञान अज्ञान, ये जो द्वंद्व है इसका भेद नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में जब इस भेद से हम ऊपर हो जाते हैं, अभी कहाँ होता है सारी क्रियाएं, हृदय कमल में होती। अब सोचो हृदय कमल को जागृत करना कितना आवश्यक कार्य है। हमारा भी नाभि चक्र का थोड़ा सा हिस्सा जागृत है, वो भी उनको जागृत रहता है कि जो बहुत नियम संयम वाले होते हैं। नाभि चक्र की कुछ शक्ति जरा सी जागृत है, बहुतों को तो वो भी जागृत है, हमेशा रोए रोए बने रहते हैं, वो भी नहीं जाग, केवल मात्र मूलाधार चक्र सक्रिय और नंबर 2 का स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा सा जरा उसका भाग सक्रिय। तो जीवन मरे मरे जीते, सब कुछ है तब भी कुछ नहीं है, दरिद्र, इसी को कहते हैं दरिद्र। और इस स्थिति को जो प्राप्त है, इसी के तुलसीदास जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। और संत माने जिसका हृदय कमल खोल गया, इसका हृदय कमल जागृत हो गया, तो संत मिलन सम। ये हम लोग देवता का दूसरी परिभाषा लगाते हैं, है ना। तो ये जो तब हमें उस ब्रह्म का अनुभव होता है, ये अपरोक्ष ब्रह्म भाव की अनुभूति होती। कहाँ? साक्षी में। साक्षी निरंतर जागृत रहता है। अब प्रश्न ये, मन हमारा अमन कैसे हो? मन भी इतना हमें परेशान किए, घसीटे, सारी शक्ति घसीटे है, उसे पक्षपात विनिर्मुक्त कैसे किया जाए, इसको आगे साधन बता रहे हैं। स्वरेण संधयेद्युगम अस्वरम भावयेत परम, अस्वरम भावयेत परम, अस्वरेणानुभावेन भावो वा भावयिष्यते, भावो वा भावयिष्यते। स्वरेण संधयेद्युगम स्वरम भावयेत परम, अस्वरम भावयेत परम, अस्वरेणानुभावेन भावो वा भावयिष्यते। सबसे पहले जगत की जो तीनों स्थितियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और शरीर के जो तीनों तल हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये हमें पक्की तरह समझ में आना चाहिए। पक्की तरह, केवल इतना ही प्रयास न करें कि हम मरें ना, तो शरीर में बादाम और काजू और अखरोट भरते रहे, और शरीर का ही ध्यान रखें, अपने सूक्ष्म देह का भी ध्यान रखें, हमारे मन की वृत्ति न बिगड़ने पावे, और कारण देह का ध्यान रखें कि हमारा ज्ञान न बिगड़ने पावे, हमारा ज्ञान न बिगड़ने पावे। तो ये तो नहीं रहता। लेकिन इस साधन में ये तीनों शरीरों को शरीर की तरह देख के समझ के उनका सदुपयोग करना है। प्रथम तो व्यक्ति विधि पूर्वक ओंकार की एक एक मात्रा आ, उ और मा, इसकी समझ उत्पन्न करे, और इसमें इसकी समझ हो, तीनों को बड़ी एकाग्रता से समझे। तीन माने, आ माने जागृत अवस्था, स्थूल शरीर,
विश्व। उ माने सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था, तेजस। और म माने कारण शरीर, अविद्या और सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ। इसको ठीक से बार बार सुन के, बार बार कह के, ये मैं की जो ध्वनि है, मैं हम मैं कहा नहीं कि ढो लिया शरीर को और वो उन शरीर की व्यवस्थाओं को, नहीं। तो ये इसका एकाग्रता से अभ्यास करते हुए, पहले ओम हमारे में किस प्रकार से स्थित है, पूरे विश्व में किस प्रकार से, ओंकार में ही सृष्टि कैसे स्थित है, इसमें अपनी चित्त वृत्ति को शांत करें। इसमें चित्त वृत्ति को शांत करें, ना कि किसी व्यक्ति के राग में और द्वेष में शांत करें। ये सबसे, ये बहुत बड़ी साधना है और असली साधना यही है। उसके बाद अमात्रा माने तुरीय, माने साक्षी का ध्यान क्या करे, साक्षी को देखे कि साक्षी सब जान रहा है। उस ध्यान में साक्षी प्रविष्ट हो जाए। जो आपका ध्यान तत्व है, जो आपका ज्ञान तत्व है, उसमें साक्षी का विशेषण जागृत हो जाए। हम माने तटस्थ, पक्षपात विनिर्मुक्त। वो चीज अपने आप जहां हमने 3 में स्थिति बनाई, वो अपने आप हो जाता है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत उसी प्रकार नहीं है कि जैसे हमने भोजन करना तो हमें प्रयास पूर्वक है, भोजन बनाने में बड़ा प्रयास है, भोजन का सामग्री इकट्ठा करने में बड़ा प्रयास है, इसके लिए पूर्व पुण्य पाप भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन जहां भोजन गले के नीचे गया, फिर हमें कोई जरूरत, फिर हमें कोई क्रिया नहीं करनी। यही तो जब यहाँ तक आ करके आ गए, फिर चौथे में जहां हमने अपने को तीनों शरीरों के से जहां चौथे को जोड़ा, फिर हमें कुछ भी करना नहीं है। और अंत में वो तत्व स्वयं ही जागृत हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। इस प्रकार ये है ध्यान। हम लोग ध्यान क्या समझते हैं? महाराज जी लिखते ना, रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे, पर यह जानकारी विद्वान की सुनते हैं। कितनी ये इस ध्यान के द्वारा होता क्या है? अभी जो कारण शरीर में अविद्या है, वो विद्या की जागृति होने लगती है। तुरिया में विद्या है, कारण शरीर में अविद्या है। और विद्या में जहां आए नहीं कि सारा राज खुला, और असीम अनंत ब्रह्म जहां विद्या में आ गए, चौथे में विद्या माने चौथा जागृत हो गया, वहीं जो अनुभव होगा वो फिर कहने वाली बात नहीं है। स्वर से तात्पर्य है, स्वर से स्वरेण बुद्धियोगम। स्वर का मतलब परमात्मा का कोई भी नाम। परमात्मा का नाम ऐसे नहीं रचा गया, किसी ने रच दिया हो। ऐसे ओंकार में ही देखो, वो उस प्रकार से जगत की रचना है, उसमें ध्वनि है, हर पदार्थ में ध्वनि समाई है। अब उसको जब तक मशीनें न जाने, तो इस मशीन से बड़ी तो कोई मशीन है नहीं। और ये मशीन जिसकी सावधान सक्रिय है, उन्होंने उस चीज को पकड़ा। अब लोहे की मशीन बने, प्लास्टिक की बने, वो जब हू करे तब वो बात प्रमाणित है। ये प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित है। पर भारत ने तो इसको प्रमाण माना, पर पदार्थ को प्रमाण नहीं माना। और आजकल का सामान्य पढ़ने लिखने वाला पर पदार्थ पे आश्रित है। तो ये परमात्मा का कोई नाम या मंत्र, और आर्ष ग्रंथों में जो ऋषि रचित है साहित्य, उसमें प्रणव की प्रधानता है कि नहीं पंडित जी? उसमें प्रणव, और प्रणव यानी क्या? प्रणव माने प्रणव, जो तुम्हें प्राप्त मिलेगा जब उसके प्रति आप जागृत होगे, और वह उसी में सारी रचना समाहित है, वहीं से बीज उगेगा, माने ओंकार। और उसका प्रयोग हम उसके सहारे, इस ध्यान विधि के सहारे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जिसका उल्लेख उपनिषदों में हुआ है। अब कठोपनिषद में क्या कहा गया?
एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् यो यदिच्छति तस्य। ये ओंकार अक्षर, अब अक्षर स्वर, ये जो ओंकार स्वर है यही तो ब्रह्म है और यही अक्षर पर ब्रह्म है। इसको अगर आप ठीक से जान गए, समझ गए, और जानने समझने का परिणाम क्या है, आपके अंदर अनाहत ध्वनि जागृत हो जाएगी। आप जान गए, समझ गए तो अनाहत नाद आपका प्रकट हो जाएगा। कौन सा? ओंकार का। ये नहीं कि कोई दूसरा तुम्हें प्रमाणित करेगा, तुम अपने में ही प्रमाणित कर लोगे। ओंकार का नाद प्रस्फुटित होने लगेगा, ओंकार का दर्शन स्फुटित होने लगेगा। बस आपको वो चीज आ गई और यही अक्षर परब्रह्म है। इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है वो उसको मिल जाता है। ओंकार अपर ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों का प्रतीक है। इसी को उपास्य ब्रह्म जानकर पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म की इच्छा जो करता है उसको प्राप्त हो जाता है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ऊपर वाला जो मंत्र था वो था एक अध्याय के दूसरे का 16वां, यह है पहले अध्याय के दूसरे का 17वां। ये जो ओंकार है यही सबसे उत्तम आलंबन है, सबसे उत्तम सहारा है, यही सबका अंतिम आशय है। इस आलंबन को भली बात जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। अब ब्रह्मलोक तो सभी जगह, जितने भी सब बने 7-14 लोक, सब जगह ब्रह्म है तो व्याप्त ही तो ब्रह्मलोक है, महिमान्वित होता है। इसलिए भगवत गीता में भी परमात्मा को पाने के लिए इस अक्षर का ही प्रयोग बताया गया। क्या लिखा, भगवान क्या कहते हैं? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमं गतिम सयाति। सब इंद्रिय द्वारों को संयमित कर मन को हृदय में निरुद्ध करें। अब अभी हमें मन और हृदय का भेद नहीं पता है। मन को हम कहते हैं और हृदय को नाचने गाने का साधन, यही तो अभी भेद नहीं पता क्या होता है। फिर मन में ओंग अक्षर का ब्रह्म भाव उच्चारण करे और मेरा परमात्मा का स्मरण करे। ऐसा करते हुए अगर साधक का संयम छूट जाता है उसे स्थिति में प्राप्त होता है। इस प्रकार से आत्मचिंतन करते समय मन को हृदय में ही रोके, मन में ओम का उच्चारण करें। उस समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ओम ही आत्मा है, ओंकार का स्वर आत्मा का ही एक रूप है। यह किस प्रकार है इसका विस्तार मांडूक्य के उपनिषद में अच्छे से किया है, ये हम लोग कल सुनेंगे। अब ये सब बात को धारण करने वाले, समझाने वाले दूसरा कोई समझा सकता गुरु के अलावा, जो वहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा तो सब वाह आडंबर बात है। सद्गुरु एक तुम ही आधार, सद्गुरु जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे
संसार, खोज फिरे संसार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। जब दुख पाते अटक अटक कर, जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। एक तुम्हारे द्वार, एक तुम्हारे द्वार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, जीव जगत में सब कुछ खोकर, जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर, बस बच सका तुम्हारा होकर। हे मेरे सरकार, हे मेरे सरकार, सद्गुरु कितना भी हो तैरन हारा, कितना भी हो तैरन हारा, दिया न जब तक शरण सहारा, दिया न जब तक शरण सहारा। हो न सका वो पार, हो न सका वो पार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। हे प्रभु तुम्हीं विविध रूपों में, हे प्रभु तुम्हीं विविध रूपों में, सदा बचाते दुख कूपों 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 में। ऐसे परम उदार, ऐसे परम उदार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो पथिक पुकार, सुन लो पथिक पुकार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। अब जब आवश्यकता होती है तब तो सच्ची चाह है, और अभी जब तक व्यक्ति का जीवन ऐसा है तो उसको सत्य की आवश्यकता नहीं है, उसको परमात्मा की आवश्यकता नहीं, उसको सुख की आवश्यकता है। सुख, सुरक्षा और सम्मान, ये उसको जहाँ मिलता है, सुख, सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, वहाँ व्यक्ति का मन अटकता है। अब इसको सत्य, ईश्वर, आत्मज्ञानी नहीं चाहिए, इसीलिए उधर प्रयास नहीं करता। अब सुख का आधार मानता है धन को, तो धन के प्रति वो सर्व प्रयत्न है, और धन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं को, शरीर की सुविधा, कुछ मन की सुविधा और सुरक्षा, हमारा शरीर जैसा ऐसे ही बना रहे, सब वस्तुएं ऐसी ही बनी रहें, और लोग हमें बड़ा माने, श्रेष्ठ माने। सुख, सुरक्षा, सुविधा और सम्मान, इसकी आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता में जीव की बुद्धि कितनी कुशल है। किसी को पता हुआ लग जाए कि इस आदमी का बड़ी पोस्ट है, कि बड़ा सम्मान वाला ऐसा है, 10 उसके पीछे अपने आप ही लग जाएंगे। पर्चे बनाना, घर में बुलाना, खाना पीना, क्या है।
और परमात्मा के विषय में इतना सुनते हैं, कभी मन में होता नहीं कि हम कभी ये भी करें, नहीं। तो जब आवश्यकता होती है तभी सच्ची चाह, और जब सुन के जो होता है ये बनावटी चाह होती। भोग सुखों की चाह ही योग सिद्धि की ओर नहीं बढ़ने देती। ये खरी बात है कि अंदर अगर हमारा नहीं कुछ हो रहा है, हमारे में अगर कुछ नहीं प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, तो इसका मतलब हम उसी में सुख भोग चाहते हैं, जो कि है नहीं। और हमें अपने इस ज्ञान पर बड़ा भरोसा है, बड़ा भरोसा है। इस ज्ञान पे भरोसा नहीं है कि जो जितना तुम्हारे भाग्य में उसमें दूसरा कोई ले नहीं सकता, ये भरोसा नहीं। हम जो करेंगे वैसा ही। अहंकार पे भरोसा है और सत्य पे भरोसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।